आज की इस विशेष बैठक में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर धर्मपाल जी हमारे साथ हैं, जो जिनको काफी लंबा अनुभव है, जो औषधीय पौधों की खेती के साथ साथ जिन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ बहुत ही सुंदर मशीनों का एक तरह से खोज की है, इनोवेट किया है उनको, जो किसानों की आर्थिकी बदलने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आज के इस इंटरव्यू में हम डॉक्टर धर्मवीर से जानेंगे कि उन्होंने क्या-क्या किया, किस तरह से उन्होंने इस कार्य को किया और उनकी मशीनें क्या हैं। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा अपने बारे में पहले बताएंगे, डॉक्टर धर्मपाल जी। जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल, आप बोलिए। मैं पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं या इंट्रोडक्शन तो आपने मेरा दे ही दिया? आप स्वयं से अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी बात हुई थी उस समय मैं भी बहुत व्यस्त था, तो आपके बारे में बड़ी सारी चीजें जान नहीं सका। क्योंकि आपका ये इंटरव्यू हमारी डॉक्यूमेंटेशन टीम को मदद करेगा, तो आप अपने बारे में आज खुल के बोलिए जो जी बोलना चाहते हैं। जी सर, मैं अपने इंट्रोडक्शन से, अपने परिचय से शुरू करता हूं। कुछ हिंदी में बीच-बीच में इंग्लिश भूल जाए तो डोंट माइंड प्लीज। कोई बात नहीं, मेरा आप। नाम डॉक्टर डीपी सिंह एंड बेसिकली आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बागपत, सिटी बड़ौत, द मेन सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बागपत बड़ौत। आई लिव हियर, मैं बड़ौत में रहता हूँ। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ए फार्मर फैमिली। मैं एक किसान परिवार में जन्म लिया और उसी में मेरा पालन पोषण हुआ। फिर उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर में अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद काफ़ी समय तक मैंने एजुकेशन लाइन में अपनी सेवा दी। उसके बाद फिर मैं मेडिसिनल क्रॉप की फार्मिंग कल्टीवेशन में आ गया, जो पिछले काफ़ी समय से मैं इस क्षेत्र में निस्वार्थ, एक प्रकार से निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। मेन किसानों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना और उन फसलों की टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जहाँ तक मेरे से बनती है टेक्निकल एक्सपर्टाइज उनको प्रोवाइड करना। जब मैं इस क्षेत्र में आया तो मुझे ये देखने को मिला कि मेडिसिनल क्रॉप, दे आर वेरी प्रॉफिटेबल क्रॉप। ये बहुत बड़े लाभ की खेती है, बरसते कि किसान इनको ठीक से पैदा करना जान ले, पैदा करने का खर्चा कम करना जान ले, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन फसलों की जो प्रोसेसिंग में इतना ज़्यादा खर्च आता है, तो वो किसान के सारे प्रॉफिट को बराबर में ला देता है। फिर उसे एक ट्रेडिशनल क्रॉप में और एक मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप में कोई बड़ा खास प्रॉफिट का अंतर दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रयास के बाद, अपनी बात को बहुत लंबा ना करते हुए प्रयास के बाद, जब मैंने देखा कि सतावर अपने आप में औषधीय गुणों से भरी हुई एक बहुत अच्छी क्रॉप है, जो बहुत सारी बीमारियों का काम आती है। किन किन बीमारियों में काम आती है इस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, केवल इसकी कल्टीवेशन और इसकी प्रोसेसिंग की बात करूँगा। 1 एकड़, अगर मैं सतावर की बात करूँ, 1 एकड़ सतावर की जो प्रोडक्शन आती है, उपज आती है, जड़ों का उत्पादन होता है, कच्ची जड़ों का, अगर एक एवरेज यील्ड हम मान कर के चले, मोर देन 100 कुंटल, 100 कुंटल से भी कहीं ज़्यादा फ्रेश रूट, जिन्हें हम कच्ची जड़ें कुछ भी कहें, किसान की भाषा में खुद कर आती है, ज़मीन से हार्वेस्ट होती है। जब हम उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग करने में 5-6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले उसकी फिंगर को अलग-अलग काटना, फिर उसकी फिंगर की धुलाई करना, फिर उसकी फिंगर के बराबर में जो सूत लगे रहते हैं, जहाँ कहीं-कहीं उस सूत को मुच्छल भी कह देते हैं और अपनी जगह में लोग अपने-अपने वर्ड यूज़ करते हैं, उनको काटना, सबमिट कर फिर लो, उसकी करो लॉग। धुलाई करना, उबालने के बाद छिलाई करना और छीलने के बाद फिर उसको सुखाना और भरना। ये सारा मैन्युअली जब किसान करता है, तो 1 एकड़ की फसल का प्रोसेसिंग करने में उसको करीब-करीब 1 एकड़ का प्रोसेसिंग करने में 1.25 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो वो प्रॉफिट अगर किसान की जेब में चला जाए, तो उसका मैंने फिर एक विकल्प ढूँढा, तो क्यों ना ये काम हम मशीनों से करें। मशीनें कहीं उपलब्ध नहीं थी। मैंने भारतवर्ष के करीब-करीब मुख्य शहरों का खूब दौरा किया, खूब गाड़ी दौड़ाई, लाखों किलोमीटर की यात्रा करी और सतावर के बोरे अपनी जिप्सी गाड़ी में रख कर के भारत के सब शहरों में गया, जहाँ लोगों से मुझे कहीं सफलता नहीं मिली।
फिर उसके बाद मुझे पता चला कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नीदरलैंड और जर्मनी 2 देश ऐसे हैं जिनकी पीलिंग टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है। एक नीदरलैंड की कंपनी और एक जर्मनी की कंपनी। मैंने जर्मनी और नीदरलैंड की कंपनी तक भी अप्रोच किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन मशीनों के लिए वहां से भी नेगेटिव जवाब आया। मैं एग्रीकल्चर का पढ़ा था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी थी, किसान का बेटा था, बचपन से इनोवेटिव था। जब मुझे जर्मनी और नीदरलैंड की दोनों कंपनियों से हताशा मिली, उन्होंने लिख करके भेजा, वी आर वेरी सॉरी, योर प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल एंड वेरी टेंडर, तो वी कांट हेल्प इट, हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। तो फिर मैंने खुद ही बीड़ा उठाया, जैसे एक किसान उठाता है, और मैं लगा रहा कई सालों में, 9-10 सालों में एक परफेक्ट मशीन को बना पाया। अब इस मशीन का लाभ ये है कि अगर किसान के पास ये मशीन है, एक तो धोने का स्टेप पूरा करेगी, एक छीलने का स्टेप पूरा करेगी। जो किसान 1 एकड़ का प्रोसेसिंग करने में 1.25 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा करता है, वो ही काम उसका 15 से 10 से 15 हजार में हो जाएगा। यानी कि मैंने फिर फिंगर काटने की भी मशीन बनाई, जो किसान मैनुअली कराते थे, हाथ से फिंगर अलग अलग कराते थे, उसकी भी मशीन बनाई, जो एक लेबर उस मशीन पे 12 लेबर के बराबर काम कर देता है। इस तरीके से मैंने सारा उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट घटाया। फिर निराई गुड़ाई का भी काफी खर्चा था, निराई गुड़ाई के खर्चे को कम करने के लिए फिर मैंने ऐसे कल्टीवेटर का डिजाइन किया जिसमें ना डीजल, ना पेट्रोल और ना मेंटेनेंस। वो निराई गुड़ाई का खर्चा उससे कवर किया और प्रोसेसिंग का खर्चा मशीनों से कवर किया। तब जाकर के 9-10 सालों में एक अच्छी मशीन बन पाई। मैं अच्छी मशीन की परिभाषा बता देता हूँ। अच्छी मशीन वो होती है जिसे लेने के बाद किसान को बस फिर मैनुअली हाथ से कुछ ना करना पड़े, बस सारा ही काम मशीन करे। अगर वो छिलाई की मशीन मैंने बनाई, अगर वो 70% छीलती है और 30% छोड़ देती है, उसे मैं मशीन नहीं कहता। अगर वो 80 या 90% भी छीलती है और 10% छोड़ देती है और 10% काम किसान को हाथ से करे, तो वो भी कोई बहुत मजे की बात नहीं होती है। मजे की बात यह है कि वो 100% उसके पीलिंग रिजल्ट आए, और 100% रिजल्ट पर पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तब उसको मशीन कहता हूं मैं। 100% रिजल्ट सतावर अपने आप में, इसके साथ में 2-3 कॉम्प्लिकेशन थे सतावर के साथ। एक तो इसके हर फिंगर का साइज अलग अलग होता है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। और खासतौर से येलो सतावरी के छिलके में तो फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, व्हाइट सतावरी के छिलके में फाइबर की मात्रा कम होती है। तो फाइबर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उतारना बहुत टिपिकल काम। और पीलिंग टेक्नोलॉजी में एक बात का हमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। छीलने की टेक्नोलॉजी में अगर किसान भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे तो शायद हो सकता है वो पीलिंग ना समझे। इसको छीलने में विशेष 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है कि छिलका बचे ना और गुद्दे को कोई नुकसान ना पहुंचे, यानी कि प्रोडक्ट हमारा 100% पील हो जाए और जो हमारा पल्प है, गुद्दा है, उसका पीलिंग लॉस ना हो। अगर मशीन ने 100% पीलिंग भी कर दी और 10% गुद्दे को काट दिया तो कोई बात फायदे की नहीं हुई। तो इस बारीकी पे ध्यान रखना, इस बारीकी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी मशीन डिजाइन करना जो केवल छिलके को ही उतारे और गुद्दे पे बिल्कुल भी अटैक ना करे, ऐसी मशीन का मैंने डिजाइन किया। सेम प्रॉब्लम, ऐसी ही मशीन की प्रॉब्लम थी सफेद मूसली में। और वैसे तो बहुत सारे, कई सारे इनोवेशन है मेरे, जिनको बताने में मुझे घंटों लग जाएगा, तो मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। ऐसी ही फिर मैंने सफेद मूसली के लिए बनाई। मुझे बहुत ईमानदारी से पता है लंबे समय के अनुभव के बाद कि सफेद मूसली भी एक बहुत लाभ की खेती है। 8-9 महीने की, 7-8 महीने की फसल 5-6 लाख रुपए किसान को दे सकती है, बरसते कि किसान उसको ठीक से पैदा करना सीख ले। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि वो जो 50 रुपए किलो छिलाई लेता है, देता है, और 1 एकड़ में अगर 25 कुंटल कच्ची जड़ों फ्रेश रूट का उत्पादन आता है तो 1.25 लाख रुपए उसकी भी छिलाई में चला जाता है। वो बहुत बारीक काम होता है। तो वहां भी किसान ये सोचता है, ये क्या सुई धागे का काम मैंने पकड़ लिया, मेरा तो गन्ना, गेहूं, धान अच्छा था, काटा और मील पे डाला। तो फिर वो फसल की इस बारीकी को देखते हुए थोड़ा सा फेडअप हो जाता है। और अगर उसके पास मूसली की भी पीलिंग मशीन है और 1,000 रुपए किलो उसका आइटम बिक रहा है, तो फिर वो भी 4-5 लाख रुपए किसान को दे देती है। वैसे तो मूसली के रेट 2,500 रुपए किलो तक पहुंच जाते हैं, बरसते की उसने किसी की गाइडलाइन में वो खेती की हो, बढ़िया ईमानदारी से उस किसान ने उसे खेती करवाई हो, उस एक्सपर्ट ने उसे खेती करवाई हो, बढ़िया प्रोसेस करवाया हो, और ईमानदारी के साथ में उसकी बहुत अच्छे से उसकी मार्केट कराई हो। तो फिर मेरा ये सिद्धांत है कि आप अपने जीवन में बढ़िया से ईमानदारी से 10 किसानों को तैयार कर दें, उन्हीं को वे ही आइडियल बन जाएंगे, उन्हीं को देखा देखी 100,000 किसान तैयार हो जाए। मैं इस स्टोरी पे काम करता हूँ।
तो फिर मैंने मूसली की पीलिंग वॉशिंग मशीन बनाई, सतावर की बनाई, सतावर दोनों की बनाई। अगर किसान कुछ सफेद सतावर की खेती करते हैं तो कुछ पीली की करते हैं, कुछ दोनों ही करते हैं। मान लिया किसान ने दोनों को ही करता है, उसने ले ली, वो किसान सफेद सतावर तो छिल गई, अब पीली का क्या हल होगा? अब पीली को छीलने के लिए उसे दूसरी मशीन लेनी पड़ेगी। तो मैंने उसका पीलिंग पार्ट इस हिसाब से डिजाइन किया कि उसे सफेद छीलो या पीली छीलो। अब सफेद सतावर को, देसी सतावर को, इंडियन सतावर को तो छील के सुखा देना होता है। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अपना माइक बंद करें प्लीज, माइक उसको म्यूट भी करें। गेर लगाया। थोड़ी सी बात, जी बोलिए बोलिए सिंह प्रोसेसिंग जो साहब लोग बोलिए। करते हैं उबाल करके छिल, जी बोलते चलिए आप प्लीज। जो पीली सफेद, मैं थोड़ी सी बात और करूं या क्वेश्चन का इंतजार करूं? नहीं नहीं, आप बोलते चलिए, पहले आपको बोलना है, आपको अपने सारी बातें निकालनी है बाहर। पीली सतावर का जो प्रोसेसिंग है, जो अब तक लोग करते आए हैं, पीली सतावर का प्रोसेसिंग वो इस तरीके से करते हैं कि फिंगर अलग अलग काटी, उनको हाथ से धोया, भिगोने में उबाला, उबाल करके फिर लेबर से छिलवाया, सुखाई और फिर उसकी भराई। लेकिन मैंने इसकी प्रोसेसिंग करने की टेक्निक में एक मोटी सी भाषा में जिसे सब समझ सके, मैंने इसका उल्टा गेयर लगा दिया, रिवर्स गेयर लगाया। ये बात भी बहुत मजेदार है। ये सब एक्सपेरिमेंट मैं घर पे करता रहता हूँ, ये मेरी एक हॉबी भी है, शौक भी है, एक्सपेरिमेंट भी है और कुछ नया करने का भी था। तो मैंने इसमें पीली सतावर के प्रोसेसिंग करने में जो रिवर्स गियर लगाया, ये बात भी मजेदार है। अब मैंने इसको उबाल करके छिलका उतारा है, ऐसी तो दुनिया में कोई मशीन बन नहीं सकती थी, तो मैंने पीली सतावर का पहले ही छिलका उतार दिया उबालने से पहले। इसका जो हमें लाभ मिला, 80% तो अब हमारा ईंधन बच जाएगा। अब हमें पीली सतावर को इस लेवल तक नहीं उबालना कि उसके छिलके को छुटाना है। छिलके को छुटाने के लिए हमें 4-3 घंटे उस भगोने में उबाल लगाना पड़ता है। अब हमें वही काम हमारा 80% कम समय में हो जाएगा। केवल इतनी स्टीम सतावर को देनी है कि उसका कलर आ जाए। एक लाभ, 80% तो ईंधन बचा। दूसरा जो बड़ा लाभ है, ये एक बहुत मजेदार बात है, क्योंकि सतावर की प्रोसेसिंग का समय होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अगर माल ज्यादा है तो लोग मई तक भी कर लेते हैं और कभी कभी जनवरी के लास्ट में स्टार्ट कर देते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि किसान सतावर को उबाल के छिलका उतार के छतों पे सुखाते हैं, और रात को अगर बारिश आ जाए और सतावर को बारिश की बूंद लग जाए तो सारा माल काला पड़ जाता है। मैं उसका रीजन बता देता हूँ। उबाल करके सतावर का छिलका उतारा जाता है, तो कभी भी अगर यहाँ कोई एक्सपर्ट बैठा होगा, छिलका उतारने के बाद उस पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा, जब उंगली से ऐसे करेंगे तो चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर वो चिपचिपा पदार्थ छिलने के बाद इमीडिएटली धूप के संपर्क में नहीं आया, तुरंत उसे धूप नहीं मिली, 1 या 2 दिन बारिश होगी, माल हमारा उबड़ गया और छिल भी गया। अगर वो धूप के संपर्क में नहीं आता तो माल खराब हो जाता है। अगर हम छिलका उतार करके उबालते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि चाहे उसे धूप मिलो या ना मिलो, वो माल काला नहीं पड़ेगा। इस मेथड से उबालने में हमारी सतावर के ऊपर कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं आता, वो चिपचिपा पदार्थ ही काला पड़ता है। एक बात। दूसरा लाभ, तीसरा लाभ होता है कि जब भगोने में उबालते हैं तो काफी सारे औषधीय गुण सतावर के भगोने के चारों तरफ को बह जाते हैं, सतावर में से निकल करके। इस मेथड से वे सारे औषधीय गुण धर्म भी बच जाते हैं। और सतावर का वेट, जिसे किसान की भाषा में रिकवरी कहते हैं, अगर छिलका उतार के सुखा के 18% की रिकवरी आएगी, तो ऐसे इसकी 2-3% रिकवरी बढ़ जाएगी। इस तरीके से माल, हाँ, और एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि कलर जो है सतावर का अपनी मनपसंद मिल जाता है। मनपसंद से मेरा मतलब है कि सतावर, पीली सतावर कलर के ऊपर बहुत बिकती है, रंग के ऊपर बहुत बिकती है। जितना अच्छा रंग, जितना साफ सुथरा रंग, जितना सोने जितना रंग, उतना ही दाम अच्छा मिल जाता है। तो ये कई सारे बदलाव मैंने करे, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो ये तो और फिर और बहुत सारी, हाँ, 2 मशीनें हो गई। भी अपने तीसरा मशीन कौन सा है? आप में काफी महंगी। हाँ जी, तीसरा मशीन कौन सा है? 2 तो हो गई। जी सर, क्वेश्चन रिपीट करें, समझ नहीं पाया। आपने कहा कि तीसरी मशीन भी है जिसका आपने आविष्कार किया है, तीसरी कौन सी है? एक तो पहली मशीन हुई सतावर की, हो गई सतावर पीलिंग एंड वॉशिंग मशीन। दूसरी मशीन हो गई हमारी सफेद मूसली पीलिंग एंड वॉशिंग मशीन। तीसरी मशीन हो गई हमारी फिंगर सतावर फिंगर कटिंग मशीन, और इसको भी मैं वीडर ही कहता हूं, सोलर पावर वीडर,
जो वीडिंग के काम आता है। ये मल्टी क्रॉप वीडर है। भारतवर्ष में अगर 50 फसलें लाइन में बोई जाती है तो सबके बीच की दूरी अलग अलग होती है। तो इस वीडर में ऐसा एडजस्टिंग डाला गया है कि अपनी दूरी के हिसाब से कितना कम कर दो, कितना ज्यादा है ना, वो भी सब इसमें है। और फिर खुदाई की जो मशीन होती है, खुदाई भी एक खर्चा होता है जिसे डिगिंग बोलते हैं, उसका मैंने ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है। जब थोड़ा सा कुछ बजट होगा तो उसकी खुदाई की मशीन भी। और एक डिजाइन मैंने करके रखा है खस डिगर के लिए, जिसे वेटिवर बोलते हैं। खस की जड़ों को खोदना भी अपने आप में बड़ा काम है। और सतावर की डिगिंग मशीन भी मैंने डिजाइन करके रखी है। वो भी जैसे ही परमात्मा चाहेगा तब उनको भी मैं डिजाइन कर दूँ। और भी है छोटी मोटी, जैसे सतावर की पौध लगानी हो तो सतावर की 1 एकड़ पौध लगाने के लिए हमें 8 से 10-12 मजदूर लग जाते हैं। तो पौध लगाने के मेरे पास में जो औजार हैं उनसे केवल 3 या 4 3 आदमी बहुत टेक्निकल तरीके से, जो यंत्र मेरे पास है पौध लगाने का सतावर की, पहली तो बात लेबर कम लगेगी और दूसरी बात बहुत टेक्निकल तरीके से हम अपनी पौध को लगा सकते हैं। ऐसे ही सतावर का जब हम सीड लगाते हैं मैंड के अंदर, डोली के अंदर, तो 3 प्रक्रिया करनी पड़ती है। पहले डोली को बीच से चीरना, फिर उसमें एक एक करके फिंगर रखना, राइजोबियम जिन्हें बोलते हैं, फिर उनको मिट्टी से ढकना। अगर वो यंत्र आपके पास है, और 2 तरीके से हम सफेद मूसली को लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल लगाएंगे पहले एक यंत्र से बीच से मिट्टी चीरी जाएगी, फिर उसको बीच बीच में जो है फिंगर को रखा जाएगा, फिर ऊपर से एक आदमी मिट्टी से ढकेगा। अगर वो यंत्र आपके पास है तो एक ही आदमी 3 काम एक साथ करता हुआ चलता है। तो कहने का मेरा मतलब कि लेबर की जो कॉस्ट है वो कैसे कम से कम की जाए और अपने प्रोडक्ट को, जिसके ऊपर हमें लेबर के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े, अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस कर पाए। यानी कि ना लेबर ढूंढने की जरूरत और ना ही रोज शाम को जेब खाली करने की। ये मशीन बहुत आराम से एक शिफ्ट किसान चलाए तो शाम तक 10-12 हजार रुपए का काम कर दे आराम से। 10-12 हजार रुपए की पीलिंग और वॉशिंग कर देती है, और कटिंग वाली अलग रहे और ये सब अलग रहे। वैसे तो छोटे मोटे और भी हैं, डॉक्टर और साहब, बहुत सारी। आपकी अपनी जमीन कितनी है और आप कितनी खेती करते हैं? हाँ जी, बोलो, दोबारा आपकी अपनी क्वेश्चन रिपीट जमीन करें एक कितनी बार है? से। मेरी अपनी जमीन जो पैतृक जमीन है हमारी अपनी, 60-70 बीघे जमीन है हमारे पास। तो आप उसमें शतावरी की खेती करते हैं? फार्मिंग जैसा होता है ना, एक तरीके से लोग करते हैं मेरी गाइडलाइन में। हाँ। तो जैसे अभी मैं लॉकडाउन मूसली लगने जा रही है सुल्तानपुर में, 2 एकड़ अमेठी में, 2 एकड़ जौनपुर में, और भी जहां भी सेवा लेते हैं लोग दे देता हूँ। अब ऐसी कोई अंदर ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपकी अपनी खेती कितनी है? मेरी अपनी खेती हमारे पास 12-15-60 12-13 एकड़ जमीन है, जिसमें कुछ गन्ना, कुछ गेहूं और कुछ मेडिसिनल क्रॉप। तो उसमें शतावरी कितनी होगी और सफेद मूसली कितनी होगी? 2-2 एकड़ दोनों। 2-2 एकड़ ये दोनों। तो ये जो सफेद मूसली की और हमारी सतावर की, इसमें जो सफलता मिली है मुझे पूर्णतः आधी आधी और 80% सफलता तो मुझे पहले मिल गई थी, जो 100% सफलता वाली बात है, क्योंकि 100% सफलता मुझे अभी 3-4 मंथ्स पहले मिली है। इसलिए अब कल्टीवेशन एरिया बढ़ाएंगे, तो 100% जिसे मैं सफल 100%। 100% सफलता से क्या मतलब है? यानी क्या आपने प्रति एकड़ उसकी कमाई जो है वो किसी एक स्तर पे लेके आ गए आप? सफलता से मेरा मतलब है कि जो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए वो उसकी छिलाई में, ढुलाई में, कटाई में, खुदाई में, निराई गुड़ाई में, उन सब में वो सारा प्रॉफिट निकल जाता है। तो वो वहां जाकर के थोड़ा सा दिल टूट जाता है। अब पूरी कंप्लीट चेन हमारे पास काम करने की हो गई है, तो अब हम धीरे धीरे एरिया बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। तो आपकी इन मशीनों की कीमत कितनी है? ये तो ऑनलाइन बात करें, बैठ के बात की जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं, मतलब एक इंसान, ये किसान को अंदाजा हो जाए कि जो शतावरी की मशीन है जिसमें। जिसे जिसे मेरे से अलग पूछ लेना, फिर वो किसान आपसे पूछ लेंगे, या किसानों को मेरा नंबर दे देना, मैं दे विल टॉक टू मी, जैसा आप उचित लगे। ठीक है, ठीक है। रेट सबके लिए सही है। ठीक है। तो अभी आपने मैं इसके तो कहूंगा कि मशीनों के पेटेंट वेटेंट फाइल कर दिए? नहीं, अभी नहीं, लॉकडाउन के बाद जैसे ही मेरी मुझे सफलता मिली थी फरवरी में, जनवरी फरवरी में, उसके बाद थोड़ा सा कहीं व्यस्त हो गया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया।
तो लॉकडाउन खुलने के बाद में, और वैसे भी मैं बता देता हूँ, लॉकडाउन खुलने के बाद में मैं सोच रहा था पेटेंट फाइल करने की, पर मैं इसमें थोड़ा सा आप जैसे लोगों की सहायता लेना चाह रहा था कि आप लोगों की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिल जाए, आप लोग कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट कर दें, आप लोग थोड़ा सा मेरे हौसले को अफजाई कर दें, तो मैं भारतवर्ष में, और मैं बता देता हूं कि अगर और भी ज्यादा एक्सपोज कराना चाहते हैं तो ये मशीन बहुत मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज का मतलब है, आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो सोंठ बनती है, एक विशेष प्रकार का, मैं अपनी भाषा में बता देता हूं, एक विशेष प्रकार का अदरक होता है, पहाड़ी अदरक जिसे बोलते हैं। पहाड़ी अदरक को छील करके सुखा दिया जाता है, सोंठ तैयार हो जाती है। अगर इस मशीन में डाल देंगे, वो छील भी देगी, धो भी देगी, सुखाने का काम रह जाएगा। एक बात। नंबर 2, आलू की चिप्स बनाते हैं तो आलू को छीलना अपने आप में बड़ा काम होता है चिप्स बनाने से पहले, ये आलू की भी बहुत बढ़िया नंबर 1 की छिलाई कर देती है। 2 बात। तीसरी बात, अगर आप गाजर का, मूली का अचार डालते हैं या मिक्स डालते हैं, मिक्स पीकल डालते हैं, गाजर को भी बहुत बढ़िया छीलेगी और धोएगी, मूली को भी बहुत बढ़िया छीलेगी और धोएगी। सेब का मुरब्बा डालते हैं तो सेब को छीलना अपने आप में टिपिकल जॉब होता है, ये सेब को भी बहुत बढ़िया छील देगी। उसके बाद और क्या क्या बताऊं मैं, बहुत सारी बातें हैं। बहुत ये अच्छा। ऐसी फीलिंग टेक्नोलॉजी मैंने भी की है, जो अभी आपने पिछली मीटिंग में धर्मवीर कंबोज का नाम लिया था आपने, जी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, ये धर्मवीर कंबोज से भी ऊपर की चीज है, जो बहुत सारी चीजों को पीलिंग करेगी, वॉशिंग करेगी। जी ठीक है। आलू छीलो, शकरकंद छीलो, अदरक छीलो, गाजर छीलो, मूली छीलो, सेब छीलो, सतावर छीलो, और देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट जिनको हम पील कर सकते हैं। ये ऐसी पीलिंग टेक्नोलॉजी है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हो गया धर्मपाल जी कि हम एक दौर से गुजर हाँ जी, रहे हैं जहां पे हम शतावरी या दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को एक मुनाफे का बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक किसान के साथ ये हो नहीं पा जी, रहा है, किसान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि आपके साथ मिलकर के, अगर हाँ, आपके आसपास अगर क्लस्टर बना करके इस अप्रोच को हाँ, आगे बढ़ाया जाए, तो आपकी सहायता से क्या आप जी, मतलब ये सब संभव हो सकता है कि ये मुनाफे का काम हो जाए? हाँ। आपको मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, आप मुझे मेरी साइड का मान के मत चलो, मुझे आप ऐसा मान के चलो कि मैं पूरे भारतवर्ष के लिए, और अगर विदेशों में भी, अगर आपको कहीं मलावी में कहीं बाहर भी काम करना हो, तो मैं सब जगह के लिए उपयुक्त हूँ। और मैं ये भी बता दूं आपको कि क्षेत्र का, क्लस्टर का चुनाव वहां करो, क्योंकि ये गन्ने की बहुत बड़ी बेल्ट है, शुगर केन की, और हर 25 किलोमीटर पर शुगर फैक्ट्री है। हमें वहां क्लस्टर बनाए, हम ऐसी जगह प्रमोट करें, क्योंकि मैं ऐसी शख्सियत हूं कि आप मुझे पूरे भारत के किसी राज्य में यूज करो और विदेशों में भी यूज करो, कहीं भी बढ़िया, यूज करो। बढ़िया। आई एम सच ए पर्सनैलिटी, यू कैन यूज मी एनी हाउ, यू कैन यूज मी हियर इन इंडिया, यू कैन यूज माई टैलेंट एंड माई एक्सपर्टाइज अब्रॉड ऑल्सो। नहीं तो तो ठीक है मेरे ना। क्लस्टर से मतलब, तो समझ गए ना मेरी बात, जी ये जी। गन्ने की बेल्ट है, हाँ, गन्ने की बजाय ऐसे एरिया को चुनो जहां किसान और भी बहुत नीचे हैं। ठीक है। तो दूसरा इसके बाद ये सुझाव, बताइए, मेरे सुझाव नहीं है। आप देखिए कृषि वैज्ञानिक तो हैं ही, आप मुझे बताइए कि आपकी मशीन से पीलिंग और प्रोसेसिंग करने के बाद आपने क्या अपने प्रोड्यूस का कुछ हाँ, क्वालिटी का जांच किया है? अभी आवाज नहीं आ रही आपकी, मैंने कहा उत्पाद अगर आप बनने मुझे के सुन पा रहे बाद, हो। प्रोड्यूस बनने के बाद क्या क्वालिटी की जांच कराई है आपने, उसका एनालिसिस कराया है क्वालिटी का? यानी कि कहने का आपका क्वेश्चन ये है ना कि जब हम प्रोसेसिंग मशीन से करेंगे तो क्वालिटी क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ मतलब दिस इज योर क्वेश्चन। उसकी जांच कराई आपने, कोई टेस्ट कराया? हाँ, जांच, हाँ मैंने तो, मेरी तो जांच, मेरे पास तो उसकी जांच करने के लिए डोंट माइंड तीसरी आंख है। मेरा दिन का मेरा ये अनुभव है, उसके उसे खा करके भी, जीभ के जाड़ के नीचे दे के भी पता चल जाएगा कि इसके औषधीय गुण धर्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। मैं अभी अपने कुछ बाकी दोस्तों को पूछता हूँ, अगर कोई सवाल पूछना चाहें धर्मपाल जी से। धर्मपाल जी बागवत जिला जी, उत्तर प्रदेश से हैं, और वहाँ पीली शतावर की खेती उस तरफ बहुत होती है, और ये वही पीली शतावर है जिसे हम नेपाली शतावर बोलते हैं। तो यहाँ कोई और, मदन जी और सौरभ, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इनसे?
एक मिनट मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक मिनट हाँ, तो सबसे पहले सौरभ जी आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है सौरभ जी। बोलिए। नो, डबल माइक। आप अपना माइक चेक करो, मैं तब तक मदन जी को बुलाता हूँ। मैंने देख लिया। हाँ मदन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी सर। बोलिए। मेरा इनसे एक निवेदन है कि जो ये मशीन की बात बता रहे हैं, क्या इनके पास कोई वीडियो क्लिप है जो थोड़ा नजर तो मारे कोई काम करते हुए प्रोसेसिंग, जब वो भेज चुके हैं, वीडियो है इनका वीडियो हमारे पास है। हाँ बस वही चाह रहा था मैं, थोड़ा एक बार नजर तो मारे मैं क्या। ठीक है, बढ़िया। अच्छी बात है। एक बड़ा इशू रहता था टावरी को छीनने का, शुरू से रहा है इशू है, तो ऐसी मशीन आ जाए तो नेचुरली ये तो बहुत अच्छा, बड़ी सहायक सिद्ध होगी ये लोगों की आर्थिकी में, धन्यवाद, इस चीज से जुड़े हैं। थैंक यू। ये कोई हमारे पास ये एचपी के नाम से हैं, ये इनको ये सवाल तो नहीं पूछना चाहते? सौरभ जी, सौरभ जी आप कनेक्ट हुए हैं? हाँ बोलिए, अब आप बोल सकते हैं। डेमो देखना चाह रहा था एक बार, लेकिन जिस तरह से धर्मपाल जी ने बताया है कि इनकी मशीन इतनी 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 अच्छी और इतनी मतलब किसानों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो निश्चित रूप से हम भी कुछ ना कुछ इनके साथ बहुत बड़ा सोच सकते हैं। धर्मपाल जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, और मेरा आग्रह रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी आपसे मिलते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो हम इस मशीन को और ज्यादा आगे से आगे फैलाते हैं। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। जी। और कोई सवाल? लॉकडाउन के बाद घूमने लायक जगह है, अच्छा हो कि मुझे बुलाए। हाँ ममता, आपने तो नहीं जी। कुछ पूछना? हेलो ममता, आपने तो नहीं कुछ मेरी पूछना? आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं। ओके, अच्छा। चलिए। ये अच्छा, एचपी में आप ही थे ये? ओके, मैं ही था ये। आपने डबल लॉग इन कर रखा है। चलिए, हाँ जी, तो हाँ। धर्मपाल जी आप अभी एग्जैक्टली कहाँ हैं? घर पे हैं? बेसिकली मैं जो डिस्ट्रिक्ट बागपत का मुख्य शहर है, मेन सिटी है। नहीं, अभी आप घर पे बैठे हैं? इस समय मैं घर पे ही हूँ लॉकडाउन में, और डिस्ट्रिक्ट बागपत का जो मुख्य शहर है मेन है, और मैं बड़ौत में रहता हूँ, बड़ौत। बड़ौत में है? नहीं, मेरा मेरा BRA। मेरा मेरा सवाल क्या है आपसे कि अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो क्या आप अपना मोबाइल मशीन्स के पास ले जा सकते हैं अभी? क्या अपना मोबाइल मशीन के पास ले जा सकते हैं? क्या हमें मशीन दिखा सकते हैं? हाँ जी, आप हमें मशीन्स दिखा सकते हैं अभी? हाँ दिखा सकता हूँ मशीन पर। मैं बता देता हूँ कि इस समय एक मशीन बिल्कुल तैयार रखी है। हाँ, ईमानदारी से पहली तो बात मैं बता देता हूँ, आई नेवर टेल ए लाई। मैं ईमानदारी से बता देता हूँ, मशीन पर भरी जानी है। 22 मार्च 21 मार्च को वो तैयार हुई थी, और 22 मार्च को हमारा लॉकडाउन लग गया था, और वो किसान का माल खुदा रखा है ना। आज जाए कल जाए, आज जाए कल जाए, कभी भी जा सकती है। बट द मशीन इज पैक्ड, मशीन इज रेडी, और जैसे ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है इमीडिएटली मुझे वो लोड करानी पड़ेगी। एक मशीन तो इस समय तैयार है। वैसे मैं बता देता हूं, अगर पहले मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर 100% रिजल्ट ना होते तो ना मुझे वीडियो डालने में मजा है, ना फेसबुक पे डालने में मजा है। मेरी रिजल्ट है, और 100% रिजल्ट है, इस बात का विश्वास करिए। और जो भी जिस भाई को मशीन चाहे आने, और इस कॉस्ट पे बनवा ले, इस कॉस्ट पे बनवा ले कि रिजल्ट बढ़िया ना आए, अपने पैसे वापस ले जाए। अगर 100% रिजल्ट ना आए, मैंने अपनी शुरुआत यही से की थी कि मशीन उसे कहते हैं जो 100%। हम शंका की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो हम शेयर कर सकें सभी के साथ।
तो यदि आप अभी अपना कैमरा हाँ। मशीन की तरफ ले जाएं तो ये आपका इसी वीडियो में शामिल हो जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। जो वीडियो मैंने भेजी है उससे काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये जो बनी रखी है इस समय मशीन, इसमें तो शायद आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये तो मुझे लॉकडाउन खुलने की इंतजार है, इमीडिएटली मुझे ट्रांसपोर्ट पे डालनी पड़ेगी। वो किसान का 1 महीने से माल खुदा रखा है, बेचारे का धूप में सूख रहा, 45 डिग्री टेम्परेचर महाराष्ट्र में, परभनी जानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी, शायद उसको बना करके 2-4 दिन का टाइम मैं उससे ले लूंगा, जिसकी जानी है उसे देख लेना। अगर फिजिकली आपको देखनी है, मशीन को फिजिकली देखना है तो वो देख लेना, नहीं तो मेरे पर विश्वास करें। जो भी मशीन है वो परफेक्ट है, कंप्लीट है। मैं 99% पे भी ये समझौता नहीं करूँ था, और चाहे मेरे 1-2 साल और लग जाते R&D में, मैं 1-2 साल और लगा देता। मशीन उसे कहते हैं जिसे लेकर के किसान को मजा आ जाए और कहे कि वाह। चलिए ठीक है। बाकी इस बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। 50-55 की उम्र हो गई, भजन साधन का व्यक्ति हूँ, झूठ से कोई लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया किसान की बल्ले बल्ले मौज आ जाएगी। बहुत सारी चीजें छीलो, लघु उद्योग लगाओ, आलू की चिप्स बनाओ, सेब का मुरब्बा डालो, पिकल्स डालो, कहीं भी यूज करो, या पहाड़ी अदरक छील करके सुखा करके सोट बनाओ, और भी बहुत सारी जगह जो भी जैसी भी सेवा, और वो मैं कुछ हाँ और जी। बोलना चाहते हैं आप? कुछ और कहना चाहेंगे? मैं या मेरे से कह रहे हैं ना आप? जी, आपसे कह रहा हूं। हेलो। जी नहीं, जी मेरे पास तो अ, मेरा कहना तो वो अच्छा होगा कि आप कुछ पूछे और मैं कुछ बताऊं। आप कोई क्वेश्चन करें और मैं आपके क्वेश्चन का ईमानदारी से जवाब दूं। चलिए, मैं अपने साथियों से वीडियो शेयर करता हूं, और वीडियो शेयर करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। और वो ऐसा खूब सारे क्वेश्चन पूछे, मेरी संतुष्टि उसमें ही होगी कि वे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मेरे से, कि उनके क्वेश्चन से मैं संतुष्ट हो जाऊं। जी, कोई और सवाल तो नहीं है किसी का भाई साथियों? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपका वीडियो इसमें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, और आपको फिर भी फोन आ सकता थैंक यू। है तो आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आप तो आप आपको तो मेरा मित्र और मैं आपका मित्र हो गया हूँ, और जो भी मेरे लायक सेवा है मैं आपकी में आ जाऊँ। यू आर अवश्य, माय गुड फ्रेंड। ओके। हम लोग बिल्कुल। मैं फिर बता दूं, आप मेरी शख्सियत को, मेरी एक्सपर्टाइज को, मेरी नॉलेज को पूरे भारत के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड या जो भी कुछ हो, उसके माध्यम से मैं पूरे भारत में सेवा देने के काबिल हूं। थैंक यू वेरी मच। न कि एक छोटे से क्लस्टर के लिए कंसीडर ना करें, बस ये मेरी हाथ जोड़ के नहीं विनती नहीं, क्लस्टर का मतलब ये है कि हमें हमें कुछ दिखाना पड़ेगा, है। क्लस्टर का मतलब दिखाना पड़ेगा और कि देश। हाँ, गन्ने की बेल्ट को सबसे बाद में लेना, जहां 10 बीघे का किसान 9.5 बीघे गन्ना लगाता है, आधा बीघे गेहूं के लिए छोड़ता है, इसको सबसे बाद में कंसीडर करना। नहीं, समझ गया मैं बात आपकी, समझ गया। समझना। बाकी उन जगह को कंसीडर करो जहां खाली पड़ी हैं जमीनें, जहां किसान इंतजार कर रहा कोई नया आइडिया आए, कोई नई चीज आए, क्रॉप आए, कोई नई फसल आए, कोई नया हमारे लिए फसलों का कोई मसीहा बन करके आए, और उनको वहां उनके वहां हरियाली छाए। मेरी ऐसी भावनाएं हैं। थैंक यू वेरी ये मच। तो गन्ने के किसान है ना। आप इस बात को मद्देनजर रखेंगे ना, मेरी जो मैंने कही, ठीक है, मशीनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मेरी जो मैंने ये कही। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।